डीएम, पीएम और सीएम सब बनने वाला कौन है? तो आपका मोरारजी देसाई है। पुत्र जन्म से ही पिता के संपत्ति में भागीदार हो जाता है। तो किस में कहा गया है? तो मिताक्षरा में है। एशिया का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है, याद रखिएगा। एशिया और भारत का शेक्सपियर पूछेगा कौन है? तो कालिदास है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस पर। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में दोस्तों कम से कम एक प्रश्न तो ज़रूर इस विषय से, इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आज के इस वीडियो में भारत के प्राचीन एवं आधुनिक प्रमुख लेखक एवं उनके पुस्तक बुक के बारे में आपको जानकारी और लगभग 50 इसमें क्वेश्चन होंगे। 50 लेखक है, उनके बहुत सारे बुक है, तो आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको बहुत सारा इसमें नॉलेज बढ़ेगा। और मैं प्रत्येक बुक के बारे में जहाँ तक संभव होगी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते चलूँगा कि इसका किस उद्देश्य से लिखा गया था, क्या क्या इसमें विषय है। तो आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है तो आप लोग इसे ईयरफोन या ब्लूटूथ लगा करके इसे सुन सकते हैं। दोस्तों इसे बार बार रिवाइज कीजिएगा ताकि आपको ये सारे बुक कंठस्थ हो जाए, क्योंकि ये बुक इम्पोर्टेंट है। हमेशा एक न एक बुक प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे बीपीएससी हो या फिर सिपाही के एग्ज़ाम हो, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका लेखक है और यहाँ पर पुस्तक है। तो मैं पहले पुस्तक पढ़ूंगा, उसके बाद मैं उसका नाम बताऊंगा। तो आप लोग चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर है सेतु बंधन और ये मराठी भाषा में है। प्रकृति काव्य है और इसका लेखक है कौन? प्रवर सेन, याद रखिएगा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा, दोस्तों याद रखिएगा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। और दोस्तों इसमें 5 बुक है, 5 बुक इसमें है दोस्तों। और इसमें 5 बुक कौन कौन सा है तो मैं आपको बताता हूँ। आपका मित्रभेद, एक है मित्र लाभ है इसमें। और आपका तीसरा बुक है आपका काकोलियम। आपका चौथा बुक है दोस्तों आपका लब्ध प्रनाशम। वहीं 5वां बुक है दोस्तों आपका अपरिचित कारम, याद रखिए दोस्तों। तो ये 5 बुक है, इसमें पंचतत्व में 5 बुक है दोस्तों, याद रखिएगा। और मुख्य रूप से ये संस्कृत में लिखा गया बुक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। आगे का बुक है आपका कौन सा? तो आपका यहाँ पर प्रेम वाटिका है, याद रखिएगा दोस्तों, प्रेम वाटिका। और इसका लेखक कौन सा है आपका? तो रसखान। प्रेम वाटिका का लेखक रसखान है दोस्तों। इसमें मुख्य रूप से 53 गो दोहा है, याद रखिएगा। 53 गो दोहा है और ये वज्र भाषा में लिखा गया, याद रखिएगा दोस्तों। वज्र भाषा में लिखा गया बुक है, याद रखिएगा, वज्र भाषा में। अगला बुक है मृच्छकटिकम और इस मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी का छोटा खिलौना, याद रखिएगा दोस्तों। मिट्टी का छोटा खिलौना इसका अर्थ होता है। और इसका लेखक है शूद्रक, याद रखिएगा दोस्तों, शूद्रक। दोस्तों इस बुक में एक ब्राह्मण चारुदत्त और एक वैश्या वसंत सेना के प्रेम कहानी के बारे में इसमें दिया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एक ब्राह्मण चारुदत्त और वैश्या वसंत सेना के प्रेम कहानी इसमें दिया गया है। किसमें? तो मृच्छकटिकम। और इसका लेखक कौन है? शूद्रक है। आगे हम लोग देखते हैं कामसूत्र के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपका वात्स्यायन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों दयाभाग। तो दयाभाग के लेखक कौन है? तो जी मुतवाहन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। दयाभाग के लेखक जी मुतवाहन है। और ये 12वीं सदी में लिखी गई महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों। और ये मुख्य रूप से संस्कृत में लिखा गया था। और ये हिंदू कानून बुक है, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। इसी बुक में कहा गया है कि लड़की का जन्म से पिता के संपत्ति में अधिकार नहीं होता है। किसमें कहा गया है? तो दयाभाग में, याद रखिएगा दोस्तों। और ये लगभग उत्तरी भारत और बंगाल के कुछ हिस्सा में यह कानून का मुख्य रूप से पालन किया जाता था, यहाँ तक 2000 तक ले। जब हिंदू कोड बिल पास हुआ था तो उसके बाद से यह 2005 में ये साबित हो गया या कानून बन गया कि लड़की को भी संपत्ति में हिस्सा मिलेगी पिता की संपत्ति से। तब इस दयाभाग कानून का अबोलिशन हो गया, यानी इनका पालन बंद हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है नेचुरल हिस्ट्री। तो नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो प्लिनी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर है 10 कुमार चरितम अवंती सुंदरम दस कुमार चरितम अवंती सुंदरम। इसका लेखक कौन सा है तो दंडी है, याद रखिएगा दोस्तों दंडी। यहाँ पर है बुद्ध चरितम और ये महात्मा बुद्ध के जीवनी है, इसमें याद रखिएगा दोस्तों महात्मा बुद्ध की जीवनी है। और इसका लेखक कौन है तो अश्वघोष है, ध्यान रखिएगा दोस्तों अश्वघोष। और ये 4वीं शताब्दी
शताब्दी ईसा पूर्व के बुक है दोस्तों, याद रखिएगा, ईसा पूर्व के बुक है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर है कादम्बरी, और कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। और कादम्बरी संस्कृत में लिखा बुक है दोस्तों, संस्कृत में लिखी गई बुक है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसमें कादम्बरी में आपकी, हाँ एक और बात, ये 7वीं सदी में लिखी गई है दोस्तों, याद रखिएगा, 7वीं सदी में लिखी गई बुक है। और इसमें चंद्रपीरा और एक इसमें महिला थी, कौन? तो कादम्बरी। चंद्रपीरा पुरुष है इसमें और महिला है कादम्बरी। और इसी के प्रेम कहानी के बारे में इसमें दिया हुआ है कि इसमें तो बाणभट्ट में कादम्बरी में बुक है। और इनका लेखक कौन है? तो बाणभट्ट, आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों अमरकोश, तो अमरकोश के लेखक कौन है? तो अमर सिंह, याद रखिएगा दोस्तों। और ये मुख्य रूप से शब्दकोश है दोस्तों, शब्दकोश है, अमरकोश शब्दकोश है दोस्तों। और ये संस्कृत में लिखा गया मुख्य रूप से बुक है। और ये चौथी शताब्दी में लिखा गया बुक है। और चौथी शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में माना जाता था कि अमर सिंह रहते थे, तो आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों शाहनामा का लेखक कौन है? फिरदौसी है, याद रखिएगा दोस्तों, शाहनामा का लेखक फिरदौसी है। आगे हम लोग देखते हैं साहित्य लहरी और सूरसागर, तो इन दोनों बुक का लेखक कौन है? तो आपका सूरदास है। VVI क्वेश्चन याद रखिएगा, VVI प्रश्न है, दोनों याद रखिएगा क्वेश्चन। हुमायूंनामा का लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है, याद रखिए दोस्तों। इसमें एक एक बुक ऐसा है जो प्रत्येक एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में हमेशा ये बुक आते ही रहते हैं। और प्रत्येक एग्जाम में एक प्रश्न इसमें से जरूर आएगा, तो आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और एक बार क्या 2-2 3-3 बार देख करके इसे याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी प्रश्न है सभी। आपका मैं बताता हूँ वैरण्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक, ये 3 बुक है, याद रखिएगा, शतक से याद रखिएगा। और इसका लेखक कौन है? भर्तृहरि है। यहाँ हम लोग देखते हैं हिंदुइज्म, पैसेज टू इंग्लैंड, ऑटोबायोग्राफी ऑफ द एन अननोन इंडियन, कल्चर इन द वैनिटी बैग, और इस सब बुक का लेखक कौन है आपका? तो नीरद चंद्र चौधरी या नीरद सी चौधरी भी कहते हैं इसको, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ हम लोग देखेंगे आपका रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई बुक, तो कौन कौन सा है? तो मैं आपको बताता हूँ। चित्रांगदा, गीतांजलि, MVVI प्रश्न है। गीतांजलि के लेकर के आपका 1913 में इसे नोबेल पुरस्कार मिला था, किस लिए? तो गीतांजलि के लेकर के, आप लोग याद रखिएगा। और एशिया में प्रथम बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को, गीतांजलि बुक के लेकर के, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इन्हें विश्व कवि भी कहा जाता है, इनका उपनाम है विश्व कवि कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और इनका बुक मैं देख लेता हूँ कौन कौन सा है। इनका बुक है आपका गीतांजलि हो गया, विसर्जन हो गया, गाइडनर हो गया, हंग्री स्टोन हो गया, गोरा हो गया, चंडालिका हो गया, क्रिसेट मून हो गया, चंडालिका क्रिसेट मून, द कोर्ट डांसर, पोस्ट ऑफिस, किंग ऑफ डार्क चैम्बर। और इस सब बुक के लेखक कौन है? तो आपका नोबेल प्राइज विजेता रविंद्रनाथ टैगोर। और इन्हें भारत में प्रथम बार नोबेल और एशिया में भी प्रथम बार नोबेल मिला था, ध्यान रखिएगा, किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए। आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ है भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त इनका लेखक है और राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। और इनका जन्म हुआ था 1886 में और इनका मृत्यु हुआ था 1964 में। राष्ट्र कवि, इसलिए थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इनके कृति से, इनके लेखन से, इनके बुक से जो हमारे क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी से जागृत हो जाते थे, इसीलिए इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है, याद रखिएगा। अमृता प्रीतम यहाँ लेखक है, MVVI लेखक है ये। इनका बुक है आपका डेट ऑफ ए सिटी, कागज़ ते कैनवास दोस्तों, और 49 डेज। तो 49 डेज और डेट ऑफ सिटी अंग्रेजी में है और कागज़ ते कैनवास ये पंजाबी में बुक है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये अमृता प्रीतम पंजाबी लेखक ही थी, ध्यान रखिएगा। अगला बुक हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ लेखक है खुशवंत सिंह लेखक है, VVI लेखक है, यानी बहुत फेमस लेखक है। और इनका बुक हम लोग देखते हैं, इंदिरा गांधी रिटर्न्स, द कंपनी ऑफ वीमेंस, दिल्ली, ट्रू लव एंड लिटिल मेलिस, ट्रेन टू पाकिस्तान, MVVI बुक दोस्तों, याद रखिएगा, ट्रेन टू पाकिस्तान। और बुरियल एट सी, और ये सब लेखक किसका है? तो इनका है आपका खुशवंत सिंह का ये सब बुक है। विजय तेंदुलकर दोस्तों, याद रखिएगा, विजय तेंदुलकर ये सचिन तेंदुलकर के भाई है और इनका बुक है आपका शाखाराम बाइंडर, ध्यान रखिए दोस्तों, शाखाराम बाइंडर, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ है आपका
भागवत गीता और महाभारत, MBBI प्रश्न है सब। और इसका लेखक है वेद व्यास, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ इंटरनल इंडिया और इसका लेखक है आपका इंदिरा गांधी, याद रखिएगा। मोस्ट MBBI इंदिरा गांधी है आपका। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कामयानी है, आंसू है और लहर है। कामयानी, आंसू, लहर। और इसका लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। इसमें जो भी बुक है समझिए MBBI है, क्योंकि सभी बुक इंपॉर्टेंट है और उनका लेखक भी। और ये प्रत्येक एग्जाम में, मान के चलिए कि प्रत्येक एग्जाम में इसमें से एक बुक जरूर आता है। यहाँ पर है आपका लाइफ डिवाइन एसेज ऑन गीता, लाइफ डिवाइन एसेज ऑन गीता। और इसका लेखक कौन है? तो अरविंद घोष है दोस्तों, याद रखिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका बुक है अनामिका परिमल, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ बुक यामा, और यामा का लेखक है महादेवी वर्मा, MBBI बुक है। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम, ये बुक है ए वॉइस ऑफ फ्रीडम, और इसका लेखक है नयनतारा सहगल, ध्यान रखिएगा दोस्तों, नयनतारा सहगल। एरिया ऑफ डार्कनेस, और इसका लेखक है आपका VS नैपल, MBBI लेखक है दोस्तों, BBI लेखक है, इसे याद रखिएगा। और इनका बुक भी BBI है दोस्तों। यहाँ पर है मुद्रा राक्षस, और इसका लेखक है विशाख दत्त, दोस्तों याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है, और ये संस्कृत में, मुख्य रूप से संस्कृत में लिखा गया बुक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और ये मौर्य वंश के इतिहास इसमें है, आप ध्यान रखिए दोस्तों, मौर्य वंश का इतिहास है इसमें। और इसमें इनका विशाख दत्त का एक और बुक बहुत MBBI, याद रखिएगा दोस्तों। विशाख दत्त का एक और बुक है, एक है मुद्रा राक्षस और दूसरा है आपका देवी चंद्रगुप्तम, याद रखिएगा दोस्तों, देवी चंद्रगुप्तम MBBI बुक है भी, देवी चंद्रगुप्तम, और एक है मुद्रा राक्षस। तो दोनों बुक के बारे में आप लोग याद रखिएगा। और इसका लेखक कौन है? विशाख दत्त। और ये दोनों मौर्य साम्राज्य के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी देता है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है, और इसमें 8 अध्याय है, याद रखिएगा दोस्तों, 8 अध्याय है। और ये आपका संस्कृत का व्याकरण है दोस्तों, याद रखिएगा, संस्कृत का व्याकरण है, याद रखिएगा। और ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है कि लिखा गया है। यहाँ पर इंडियन फिलॉसफी और हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, और इंडियन फिलॉसफी ये बुक है। और इसका लेखक है महान विचारक दार्शनिक डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इन्हें भारत रत्न मिल चुका है, याद रखिएगा। तो आपका है एस राधाकृष्णन, और एक शिक्षक भी थे, ध्यान रखिएगा। और इन्हीं के जन्मदिन पर इनका भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मिताक्षरा, और मिताक्षरा के लेखक है आपका विज्ञानेश्वर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। मिताक्षरा के लेखक है विज्ञानेश्वर, और ये बुक आपका 11वीं सदी में लिखा गया था, 11वीं सदी में लिखा गया था। और ये आपका हिंदू कानून का बुक है, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, हिंदू कानून का बुक है दोस्तों। और इसमें संयुक्त परिवार की परिकल्पना, पुत्र जन्म से ही पिता के संपत्ति में भागीदार हो जाता है। तो किस में कहा गया है? तो मिताक्षरा में। और भारत में लगभग 80% परिवार इसी कानून को पालन करता है जो मिताक्षरा में दिया गया है। संयुक्त परिवार हो गया, पुत्र को पिता के संपत्ति में हिस्सा हो गया, पुत्री के बारे में जो भी इसमें दिया गया है, सारा लगभग 80% जो विचार है इसी माना जाता है। आपका 2005 में कानून बना था कि लड़की को संपत्ति का हिस्सा पिता की संपत्ति में से मिलेगा। उसके बाद से कुछ कानून में चेंज आया, नहीं तो यही सब चलते आ रहा था। आगे हम लोग देखते हैं राजतरंगिणी दोस्तों, राजतरंगिणी बुक है, और इसका लेखक कौन है? तो ये आपका कल्हन, दोस्तों याद रखिएगा, कल्हन है। और राजतरंगिणी एक 12वीं सदी में लिखी गई बुक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। संस्कृत 12वीं सदी में लिखी गई बुक है, और ये संस्कृत में है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा, संस्कृत में है। और इसमें महाभारत से लेकर के 12वीं सदी तक इतिहास इसमें दर्ज है। और ये आपका जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में मुख्य रूप से इसमें बात करता है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों अर्थशास्त्र यहाँ है, और इसका लेखक है आपका चाणक्य दोस्तों। चाणक्य का आपका विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी चाणक्य को जाना जाता है। और इसे एशिया का मैकियावेली या भारत का मैकियावेली
भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ कालिदास के बारे में। और कालिदास के आपको बुक के मैं बताता हूँ। कालिदास का बुक है आपका कुमार संभवम, रघुवंशम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत। ये 4-5 बुक है। 4 बुक है, और भी बुक है इनके, लेकिन मुख्य रूप से फेमस बुक है और प्रत्येक एग्जाम में लगभग इनमें से एक न एक बुक आते रहता है। और कालिदास के सब बुक है। और कालिदास को एशिया का शेक्सपियर कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। एशिया का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है, याद रखिएगा। एशिया और भारत का शेक्सपियर पूछेगा कौन है? तो कालिदास है। और एशिया का शेक्सपियर कौन है? तो कालिदास है। वहीं अगर पूछा है कि भारत का मैकियावेली कौन है? तो चाणक्य है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं गीत गोविंद बुक है। और इसका लेखक कौन है? तो यह है जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। और ये 12वीं सदी में लिखी गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। और ये इसमें कृष्णा और राधा के प्रेम प्रसंग के बारे में इस बुक में है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव है। और गीत गोविंद में 12वीं सदी लिखी गई है, 12वीं सदी में। और इसमें कृष्णा और राधा के प्रेम प्रसंग के बारे में इस बुक में है, गीत गोविंद में, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं आपको मालती माधव और उत्तर रामचरितमानस। मालती माधव और उत्तर रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो आपका भवभूति है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, भवभूति है। दोस्तों आगे बुक है यहाँ पर पद्मावती। इस पर फिल्म बना था जिसका आपका विवाद भी हुआ था। इसमें दीपिका पादुकोण मुख्य रूप से हीरोइन थी, पद्मावत। और इसका लेखक कौन है? मालिक मोहम्मद जैसी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मालिक मोहम्मद जैसी। और अभी 12वीं-13वीं सदी के बुक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर आईन अकबरी और अकबरनामा। और इसका लेखक कौन है? तो अबुल फजल, महान लेखक और महान इतिहासकार कौन? अबुल फजल। और ये आपका अकबर के दरबार में रहते थे, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अकबर के दरबार में। यहाँ पर बीजक रामायणी शब्द। और इसका लेखक कौन है? तो आपका कबीरदास है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर किताबुल हिंद और इसका लेखक कौन है? तो अलबरूनी है, याद रखिए दोस्तों, अलबरूनी। और ये MBT के दरबार में रहते थे, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पर आपका लेखक है मुल्क राज आनंद, बहुत फेमस पुस्तक लेखक है मुल्क राज आनंद। और इनका बुक है आपका कुली, कन्फेशन ऑफ ए लवर, द डेथ ऑफ ए हीरो, द बिग हट, सैमसन समर्स, टू लिव्स एंड ए बर्ड्स, द ब्राइट्स बुक ऑफ ब्यूटी। यहाँ ब्यूटी है तो दोस्तों याद रखिएगा, द ब्राइट बुक ऑफ ब्यूटी। ये सब बुक इनका है, तो मुल्क राज आनंद का है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर है आपका कुलदीप नैयर, बहुत फेमस लेखक है दोस्तों, याद रखिएगा, कुलदीप नैयर। और इनका बुक है जजमेंट, डिस्टेंट नेवर्स, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, इन जेल। वहीं है इंडिया आफ्टर नेहरू, बियॉन्ड दी लायंस, आत्मकथा इनका बियॉन्ड दी लायंस। MBBI प्रश्न है दोस्तों, MBBI ये क्वेश्चन हो सकता है। बियॉन्ड दी लायंस किसका है? तो कुलदीप नैयर का आपका आत्मकथा, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर है अग्निवीणा, बहुत फेमस बुक है अग्निवीणा। और इसका लेखक फेमस लेखक भी है काजी नजरुल इस्लाम। और इन्हें एक और नाम से जाता है दोस्तों, विद्रोही कवि। पूछेगा क्वेश्चन, विद्रोही कवि किसे कहते हैं? तो आपका काजी नजरुल इस्लाम, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इनका बुक है अग्निवीणा। यहाँ पर डिवाइन लाइफ, और इसका लेखक कौन है? तो शिवानंद है, याद रखिएगा दोस्तों। एक और है आपका दोस्तों लाइफ डिवाइन, ये तो डिवाइन लाइफ है। और एक और है लाइफ डिवाइन, और इस बुक का लेखक है श्री अरबिंदो। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, लाइफ डिवाइन बुक का लेखक है श्री अरबिंदो। और ये बहुत ही फेमस लेखक और फेमस बुक भी है। तो गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि। और एक और है आपका पुष्किरात, याद रखिएगा दोस्तों, पुष्किरात। इस पर एक सीरियल भी बना हुआ है, दूरदर्शन पर चलता था पहले, आप लोग देखिएगा। बहुत BBI ये सब बुक है। और इसका लेखक, महान लेखक है आपका प्रेमचंद, इतिहासकार प्रेमचंद, याद रखिएगा। और प्रेमचंद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर बुक है आपका BM कॉल का, याद रखिएगा दोस्तों, लेखक है BM कॉल। और इनका बुक है अनटोल्ड स्टोरी, कन्फ्रंटेशन विद पाकिस्तान, ये 2 बुक है। और MBBI बुक है, दोनों याद रखिए दोस्तों। और इसका लेखक कौन है? BM कॉल। कितनी नावों में कितनी बार, और हम लोग मैट्रिक में इसे कितनी बार पढ़े हैं आप लोग को पता ही होगा। और इनका लेखक है आपका गेजी, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर थ्रेश होल्ड, ब्रोकन विंग्स। और इसका लेखक कौन है? सरोजिनी नायडू। और भारत के प्रथम महिला राज्यपाल। और कहाँ के राज्यपाल? तो उत्तर प्रदेश के। कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं दादा कॉमरेड किसका बुक है? तो आपका यशपाल का है, यशपाल। ये भी एक समझिए समाजवादी, या या कहिए कि CPI के जो रशियन व्यवस्था था CPI, उसके प्रमुख प्रणेता थे दादा कॉमरेड, याद रखिएगा। और ये आप यशपाल के, पंजाबी है, याद रखिएगा यशपाल। ये आपका पल्लव चिदम्बरा, ये किनका बुक है? तो सुमित्रा नंदन पंत,
सुमित्रा नंदन पंत के बुक है आपका पल्लव चिदम्बरा, और दोस्तों इनको सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा सुकुमार कवि, तो सुमित्रा नंदन पंत। कुरुक्षेत्र उर्वशी, याद रखिएगा 2 बुक है, कुरुक्षेत्र और उर्वशी, यहाँ कुरुक्षेत्र है और यहाँ उर्वशी है, और इसका लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, याद रखिएगा दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर इनका लेखक है, और बुक के नाम है कुरुक्षेत्र और उर्वशी। अब यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों गाइड माई डेज द डार्क रूम, यहाँ दोस्तों ये बुक इसमें चला गया है, और ये सब बुक इनका है, आर.के. नारायण का है। तो हम लोग आर.के. नारायण के बुक के बारे में देखते हैं दोस्तों। आर.के. नारायण के परिचय में दे दूँ, आर.के. नारायण ये द हिंदू एक पेपर आता है उसका ये प्रमुख चित्रकार थे, याद रखिएगा दोस्तों, और ये फेमस राइटर भी, अंग्रेजी की राइटर है, और इनका बुक है गाइड माई डेज द डार्क रूम मालगुडी डेज, आप लोग जानते होगा यूट्यूब टीवी पर एक सीरियल आता था अंग्रेजी में मालगुडी डेज, वेंडर ऑफ स्वीट्स, पेंटर ऑफ साइंस और टेलिस्मैन, ये सब बुक किनका है, तो आपका है आर.के. नारायण का, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे आपका नेचर क्योर, AMBBI बुक है नेचर क्योर, और इनका लेखक कौन है, मोरारजी देसाई दोस्तों, याद रखिएगा। और एक बात और इनके बारे में याद कर लीजिए, DM PM और CM सब बनने वाला कौन है, तो आपका मोरारजी देसाई है। DM भी बने थे, CM भी बने थे और PM भी बने थे। CM बने थे दोस्तों, याद रखिएगा, DM बने थे पहले जो गुजरात और महाराष्ट्र में था, तो उसी का ये DM बने थे। CM उधरी के बने थे, उधर गुजरात महाराष्ट्र की तरफ से, और PM भी बने थे मोरारजी देसाई। तो आप लोग ध्यान रखिएगा DM CM PM कौन बना था, तो आपका मोरारजी देसाई, याद रखिएगा। देवकी नंदन खत्री का बुक फेमस बुक है चंद्रकांता, हम लोग इसे क्या ही याद कर सकते हैं, सीरियल देखते थे बच्चा में, चंद्रकांता। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का फेमस बुक है देवदास और चरित्रहीन, 2 बुक है, फेमस बुक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बुक है, आगे अगर आप लोग को ये पसंद आएगा तो मैं और फेमस बुक राइटर लेके आऊँगा, विदेशी राइटर की बुक लेकर के आऊँगा। अगर आप लोगों को पसंद आता है दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो आप लोग सीरियस विद्यार्थी है, और सीरियस विद्यार्थी का स्वागत है हमारे चैनल पर, क्योंकि मैं भी सीरियस तरीक़ा से ही पढ़ाता हूँ और पढ़ता हूँ। अगर नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग को पसंद आता है वीडियो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।